ओगल्लुगड्ड वारंगल प्रजालाकु ना नमस्कारम। जब हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा किस लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यात्रा? इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरीके से टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति और केशव चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना को एक अंधेरे में ढकेल रही है, उससे निजात दिला करके यहां फिर से उजाला हो, विकास हो, नई कहानी लिखी जाए, इस संकल्प को लेकर के हम चले। और जब हम ये कहते हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे। आज मैं यहां आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरे आने के पहले इस ग्राउंड का परमिशन रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया। मुझे बताया गया कि रात के 12 बजे कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हमें यहां का परमिशन मिला है। मुझे बताया गया कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो हम जरा स्वागत नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 144 केसीआर की सरकार ने, ये अंधेरी सरकार, या जनता विरोधी सरकार, इस सरकार ने धारा 144 लगा दिया। जब मैं निकल रहा था तो जगह जगह पर जहां मेरा स्वागत होना था वहां भी धारा 144 लगा दी गई। मित्रों, जब मैं दूसरे चरण के भी यात्रा में आया था, जब संजय बंडी को अरेस्ट किया गया था तो मैं उनको छुड़ाने के लिए आया था। ये कैसा तेलंगाना राज्य बन गया है? प्रजातंत्र को ताक पर रख करके किस तरीके से केसीआर आप ये सरकार चला रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में तेलंगाना की जनता आपको घर में बैठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आएगी, इसको समझना। ये तेलंगाना जहां निजामों ने राज किया, उसके अंतिम निजाम थे जिनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। ये अंतिम तेलंगाना के नवाब रहे जिन्होंने तेलंगाना में राज किया। और इनका अंतिम फरमान क्या था? अंतिम फरमान था गश्ते निशान 53, गश्ते निशान 53। इसका मतलब था कि तेलंगाना में कोई भी जनसभा नहीं कर सकता है, कोई भी बिना परमिशन के कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई लाइब्रेरी नहीं खोल सकता है, कोई अखबार नहीं चला सकता है, कोई जनसभा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे मीर उस्मान साहब अली खान ये भूल गए कि ये फरमान उनका अंतिम फरमान था। और मैं आज के निजाम केसीआर को बताना चाहता हूं, तुम्हारा भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ये अंतिम फरमान होगा, इसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। ये नए निजाम आ गए हैं और नए निजाम का क्या कहना। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, मैं पीछे भी आया था जहां मैं एक तरफ बताता हूं कि आदरणीय मोदी जी के राज में विकास की झड़ी लगी है, विकास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहां आज आया हूं, मुझे याद है कि खम्मम से मैं जा रहा था तो ककातिया मेडिकल कॉलेज के बारे में उस समय धर्माराव जी ने, हमारे मुरलीधर राव ने, हमारे संजय बंडी जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल की बुरी हालत है। और मैंने उसी समय मोदी जी के आशीर्वाद से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 120 करोड़ रुपए उसी समय हमने सैंक्शन किए। विकास की अनेकों कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ये युवा सशक्तिकरण हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो,
चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, गरीबों के पेट में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो। आज किसानों को ताकत देने का काम, महिलाओं को ताकत देने का काम, युवाओं को ताकत देने का काम, समाज में दलित, वंचित, पीड़ित को ताकत देने का काम, अगर ये काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मुझे दुख भी होता है। अभी मुझे बताया गया जब 11 जिलों में फ्लड्स आए तो केंद्र ने 377 करोड़ रुपए एलोकेट किए, 377 करोड़, और 188 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज किए। लेकिन कोई भी मदद केसीआर के द्वारा इन पैसों से जनता की नहीं की गई, उनकी अनदेखी की गई। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। मैं जब केसीआर के भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है कि केंद्र ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में 3,982 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में स्टेट तेलंगाना को दिया, लेकिन अभी तक तेलंगाना का राज्य सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि एक तरफ विकास के लिए प्रधानमंत्री जी तेलंगाना की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं केसीआर फंड्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और फंड रिलीज कर रहे हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता को नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी हमको याद रखना होगा। मित्रों, मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे नेता जहां स्कीम्स का नामकरण भी बदल रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का पैसा लेकर के अपने नाम पर स्कीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात यहां आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि एक बहुत स्ट्रगल के बाद तेलंगाना राज्य आया। सब लोगों ने मेहनत की थी, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही जिसने सबसे पहले तेलंगाना राज्य का समर्थन किया था और तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान किया। वी वर द फर्स्ट। ये काकीनाडा रेजोल्यूशन उस समय हम लोगों ने किया था, और आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से होने चाहिए, आंध्र और तेलंगाना, ये बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले सालों में तेलंगाना को नीचे दिखाने का प्रयास केसीआर के द्वारा हुआ है, ये तेलंगाना की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी कई बार चर्चा होती है और मैं भी उसको चर्चा में हमेशा लाता हूं, और वो चर्चा इस बात की होती है कि हमने विकास के दृष्टि से यहां पर हर तरीके से टीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया। यहां पर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना, जहां उसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कालेश्वरम ये केसीआर का एटीएम बन गया है, और ये पैसा बनाने का मशीन बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस बात को भी हमको समझना। आपको याद होगा उन्होंने 2 बेडरूम हाउसेस की बात की थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और हमारे रूरल, ये दोनों स्कीम्स, ग्रामीण का भी और शहर का भी, दोनों ही स्कीम्स को एक तरीके से ताक पर रख दिया है, उसके भी विकास को रोक दिया है। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, जिसको हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास के दृष्टि से बात करें तो जितनी भी स्कीम्स, जिन स्कीम्स को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, उसको केसीआर रोकने का प्रयास करे। आज ये लाखों करोड़ के घाटे में चलने वाला प्रदेश बन गया है। जो प्रदेश
विकास के लिए छलांग लगाने वाला प्रदेश था, वह आज विकास से वंचित हो गया है। यहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की आग यहीं तक नहीं रुकी है, भ्रष्टाचार की आवाज और उसकी सेक दिल्ली तक पहुंची है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर तरीके से भ्रष्टाचार। क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या आप मानते हैं ना कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी से घबरा गया है? घबरा गया है। आपने दुबाका में धमाका किया था कि नहीं किया था? आपने हुजूराबाद में हुजूर को नीचे लगाया था कि नहीं लगाया था? और राजेंद्र हेटला को जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगली बार आपने सारे तेलंगाना में आपने इनको धमाका देना है, इनको घर बैठाना है और कमल खिलाना है। इस बात के लिए हमको काम करना है।